हेलो दोस्तों, जापान में आपको कहीं भी जाना है, जल्दी जाना हो या देर में, कोई टेंशन नहीं। यहाँ दुनिया की सबसे शानदार बुलेट ट्रेन पिछले 50-60 सालों से चल रही हैं। इनकी एवरेज स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर है। ये दिल्ली से लखनऊ की दूरी महज 1.5 घंटे में पूरी कर सकती हैं और जापान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह हमें अपने देश की 100 से 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार वाली ट्रेन स्लो लगती है, वैसे ही पिछले 50-60 सालों से 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार वाली ट्रेन जापानी लोगों को बोरिंग लगने लगी और इसीलिए वो अब दुनिया की सबसे तेज ट्रेन बना रहे हैं, जो बुलेट ट्रेन से भी डबल स्पीड से चलेंगी। इससे जापान में लंबी दूरी का समय घटकर आधा हो जाएगा। ये ट्रेन पटरियों पर नहीं चलेगी बल्कि हवा में उड़ेगी। जी हाँ, लेकिन एरोप्लेन की तरह नहीं उड़ेगी। ट्रेन स्टेशन से जब चलना स्टार्ट करेगी तब तो व्हील्स की मदद से ही चलेगी, पर जैसे ही थोड़ी दूरी तय हो जाएगी और ये स्पीड पकड़ लेगी, फिर ये पटरी से 10 सेंटीमीटर ऊपर उड़ते हुए, ये यूं कहें हावर करते हुए चलेगी। ऐसा ये मैग्नेट की वजह से करेगी। इसे लेविटेट करना कहा जाता है। ट्रैक से ऊपर उठ जाने की वजह से फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाता है और इसी वजह से इनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये कंस्ट्रक्शन पिछले कई सालों से चल रहा था और अब कंप्लीट होने की कगार पर पहुंच रहा है। इसीलिए दुनिया भर के लोग काफी एक्साइटेड हैं कि ये नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे दुनिया को, स्पेशली जापान को बदल कर रख देगा। वैसे दोस्तों, जापान टेक्नोलॉजी के मामले में हमेशा से काफी आगे रहने वाला देश है और ट्रेन्स तो इस देश को सबसे ज्यादा पसंद हैं। इसीलिए दुनिया की सबसे बेस्ट ट्रेन्स यहीं चलती हैं। इसी देश के टोक्यो से ओसाका शहर के बीच 1959 में ही दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन बनकर तैयार हो गई थी। 1959 के टाइम, उस टाइम ये देश दुनिया से 60 साल आगे था, क्योंकि आज भी बहुत से देशों में हाई स्पीड ट्रेन नहीं चल पाई हैं। और 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान ये ट्रेन रूट ओपन कर दिया गया था और टोक्यो से ओसाका के बीच की दूरी, जो पहले 7 घंटे में तय होती थी, वो अब 4 घंटे में तय होने लगी थी। जापानी सरकार की ये इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा अच्छी साबित हुई और लाखों लोग इस रूट पर ट्रेन से ट्रेवल करने लगे। पर जापान यहाँ कहाँ रुकने वाला था, वो लगातार डेवलपमेंट करता ही गया और जो दूरी 4 घंटे में तय होने लगी थी, अब बुलेट ट्रेन और अच्छी हो गयी और ये दूरी अब 2.5 घंटे में ही कवर हो जाती है। लेकिन फिर भी जापान नहीं रुका है और अब न्यू लेविटेट करने वाली ट्रेन जब स्टार्ट हो जाएंगी तो ये दूरी महज 67 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाएगी। सोचिए, आज से 60 साल पहले जो दूरी 7 घंटे में तय हो रही थी, हाई स्पीड ट्रेन चलाकर वो दूरी 4 घंटे, फिर बुलेट ट्रेन से 2.5 घंटे और अब लगभग 1 घंटा कर दी जाएगी। इससे इकोनॉमी को कितना ज्यादा फायदा होगा। इसी वजह से ये छोटा सा देश जीडीपी के लिहाज से आज दुनिया में 3rd नंबर पर है। फुल स्पीड में ये ट्रेन 500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी, एरोप्लेन की स्पीड से लगभग आधी और बुलेट ट्रेन से लगभग डबल। हालांकि जापानियों ने इनकी स्पीड 603 किलोमीटर पर आवर भी टेस्ट कर ली है, पर इतनी स्पीड में इन्हें फिलहाल नहीं चलाया जाएगा। बुलेट ट्रेन में ये स्पीड पाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि ट्रेन के व्हील्स और ट्रैक के बीच फ्रिक्शन होता था और इससे स्पीड कम हो जाती है। पर जापानीज साइंटिस्ट ने इस नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करना शुरू किया, मैग्नेटिक लेविटेशन। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का नाम मैग्नेटिक लेविटेशन है और इस पर चाइना के शंघाई में ऑलरेडी मेट्रो लाइन चल रही है, पर ये स्पीड नॉर्मल है। लेकिन जापान के वैज्ञानिकों ने इसे और ज्यादा इम्प्रूव किया है। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को -269 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है, जिससे ट्रेन हवा में उठ जाती है। लेकिन हवा में उठने से पहले, ये यूं कहें हवा में उड़ने से पहले, प्लेन की तरह ये भी तेज स्पीड से दौड़ती हैं। ट्रेन पहले 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी। इस स्पीड में पहुंचने के बाद ही इसके व्हील्स अंदर चले जाएंगे और मैग्नेट्स बाहर आ जाएंगे और ये ट्रेन लेविटेट करना स्टार्ट कर देगी और उसके बाद ट्रेन की स्पीड बढ़ते बढ़ते 500 किलोमीटर पर आवर पहुंच जाएगी। इस दौरान ट्रेन को चलाने के लिए कोई भी नहीं होगा। जी हाँ, ये ट्रेन बिना ड्राइवर के, यानी फुली ऑटोनोमस तरीके से चलेगी, जिससे कि एक्सीडेंट का खतरा ना के बराबर हो जाएगा। दोस्तों, इसकी पहली लाइन का काम 2014 में स्टार्ट हो गया था और 2027 में ये लाइन ओपन कर दी जाएगी। वहीं टोक्यो से ओसाका के बीच की जो लाइन है उस पर काम चलता रहेगा और 2037 में इसके ओपन होने के चांस हैं। हैरानी की बात यह है कि इस ट्रेन का 90% ट्रैक अंडरग्राउंड है
जिन्हें पहाड़ों को खोद खोद कर बनाया गया है। इसके 90% अंडरग्राउंड होने की दो वजह हैं। मैग्लेव ट्रेन सीधी लाइन में ज्यादा अच्छे से स्पीड पकड़कर चल पाती है, क्योंकि बार बार मुड़ने पर स्पीड में बार बार फर्क पड़ता है। इसीलिए जमीन के नीचे ऐसा सीधी लाइन में ट्रैक बनाना इजी है। दूसरी वजह, अंडरग्राउंड ट्रैक्स को भूकंप में खतरा भी कम होता है। लेकिन इसी वजह से ये प्रोजेक्ट कंट्रोवर्शियल भी काफी ज्यादा हो गया था। पहाड़ों में अब तक की जापान की सबसे गहरी टनल्स खोदी गयी और नदियों को भी इससे डिस्टरबेंस हो रही है। इसीलिए इन्वायरमेंटलिस्ट इस प्रोजेक्ट का बहुत ज्यादा विरोध भी कर रहे थे। इसी प्रोजेक्ट का विरोध करके, इसे बनने से रोकने की बात करके, जापान के शिजुओका सिटी में एक पॉलिटिशियन ने गवर्नर का इलेक्शन भी जीत लिया। जी हाँ, जापान जैसे देश में इन्वायरमेंट और इकोनॉमी की बातें करके इलेक्शंस हारे या जीते जा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में एक बड़ी प्रॉब्लम इसका खर्च भी आया है। स्टार्टिंग में 13.7 बिलियन डॉलर्स का खर्च होगा ऐसा एस्टिमेट बनाया गया था, पर अब ये खर्च बढ़कर 64 बिलियन डॉलर्स हो गया है और अभी भी कुछ साल इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने में बचे हैं, तो उस दौरान इसका खर्च और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और इस लिहाज से ये दुनिया के सबसे महंगे मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसके सक्सेसफुल होने पर दुनिया इसलिए भी उंगली उठा रही है, क्योंकि इतना खर्च करने पर मोटिव ये होता है कि इसे प्रॉफिटेबल भी बनाया जाए। पर ये ट्रेन ज्यादा फ्यूल खर्च करेगी, इसके अलावा जल्दी जल्दी इन्हें नहीं चलाया जा सकेगा और इनमें पैसेंजर्स भी कम बैठेंगे, क्योंकि इसमें टिकट की कॉस्ट भी ज्यादा होगी। तो पैसेंजर्स बुलेट ट्रेन की बजाय इससे चलना पसंद करेंगे भी या नहीं। इसके अलावा जापान ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसका अपने देश के पैसेंजर्स के किराए से ही फायदा नहीं उठाता, बल्कि विदेशों को भी ये टेक्नोलॉजी सेल करता है और उससे भी प्रॉफिट कमाता है। जैसे कि बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी भी जापान ने दूसरे बहुत सारे देशों को सेल की, पर अब इसमें एक बड़ा कंपटीशन आ गया है, चाइना के पास अब दुनिया की बेस्ट बुलेट ट्रेन्स मौजूद हैं और वो पूरी दुनिया की 2/3 बुलेट ट्रेन्स अपने यहाँ चलाता है। वहीं मैग्लेव टेक्नोलॉजी को भी चाइना डेवलप कर रहा है और 2021 में 600 किलोमीटर पर आवर पर मैग्लेव ट्रेन्स को भी चाइना टेस्ट कर चुका है। तो बहुत से देशों को ये टेक्नोलॉजी भी चाइना जापान के बजाय सस्ते में सेल करेगा, तो इससे जापान का प्रॉफिट और भी ज्यादा कम हो जाएगा। पर दोस्तों, जापान और चाइना ट्रेन पर इतना ज्यादा ध्यान क्यों देते हैं? इसके पीछे की मेन वजह है इकोनॉमिक ग्रोथ। टोक्यो और ओसाका जैसे दो बड़े शहर हाई स्पीड ट्रेन की वजह से इतने पास हो गए हैं कि एक दिन में ही वर्कर्स वहां जाकर काम करते हैं और वापस अपने शहर आ जाते हैं। इतनी दूरी पर एक दिन में ही अप डाउन हो पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारे यहाँ मुंबई से दिल्ली पहुंचने में 24 से 25 घंटों का वक्त लग जाता है। अगर हाई स्पीड रेल से ये सफर कुछ घंटों में तय होने लगेगा, तो दोनों ही सिटीज के टैलेंटेड लोग एक दूसरे शहर में जाकर आसानी से काम कर पाएंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से हो पाएगी। दोस्तों, जापान की इस फास्टेस्ट मैग्लेव ट्रेन का नाम LO सीरीज मैग्लेव है। ये दुनिया में अब तक चलाई गई फास्टेस्ट ट्रेन है। वहीं सेकंड नंबर पर आती है चाइना, जिसने 600 किलोमीटर पर आवर पर मैग्लेव ट्रेन की टेस्टिंग कर दी है। दोस्तों, ये ट्रेन तो फ्लोट करते हुए चलेंगी, लेकिन पहियों पर चलने वाली फास्टेस्ट ट्रेन फ्रांस में चलती है। इसकी रफ्तार है 575 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों, ये थी जापान की 64 बिलियन डॉलर की आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।